प्रिय मित्रों, कभी कभी हमारे घरों में पंखा, फ्रिज आदि जल जाते हैं क्योंकि इन उपकरणों की क्षमता से अधिक वोल्टेज की बिजली इनमें प्रवेश करती है। पुराने विधान के निर्गमन ग्रंथ में एक दिलचस्प घटना वर्णित है। प्रभु ने मूसा से कहा, तुम मेरे कृपा पात्र हो और मैंने तुमको चुना है। तब मूसा के मन में ईश्वर की महिमा देखने की इच्छा जाग उठी। उसने ये निवेदन किया, मुझे अपनी महिमा दिखाने की कृपा कर। प्रभु ने कहा, तुम मेरा मुख नहीं देख सकते, क्योंकि यदि कोई मनुष्य मुझे देख लेगा तो वो जीवित नहीं रह सकेगा। मनुष्य में ईश्वर की संपूर्ण महिमा देखने की क्षमता नहीं है। ताबोर पहाड़ी पर जब प्रभु यीशु का रूपांतरण हुआ तो उनके 3 शिष्यों ने ईश्वर की महिमा की एक झलक पाई। वर्षों बाद शिष्यों के मन में वो घटना ताजी थी। पेतरुस इस संबंध में लिखते हैं कि हमने अपनी आंखों से उनका प्रताप देखा। संत मत्ती उसका वर्णन करते हुए लिखते हैं कि उनका मुखमंडल सूर्य की तरह दमक उठा, उनके वस्त्र प्रकाश के समान उज्जवल हो गई। उस महिमा के साथ ईश्वर की वाणी सुनाई देने पर पेतरुस और उसके साथी डर के मारे बेहोश हो गए थे। यीशु के प्रथम शिष्यों में एक फिलिप अपने मित्र नथानेल को यीशु के पास ले आया। फिलिप ने कहा था कि नासरत निवासी यीशु ही प्रतिज्ञात मसीह है, उसे मैंने देखा है। लेकिन नथानेल के मन में प्रचलित मत के अनुसार नासरत के बारे में नकारात्मक पूर्वाग्रह था। उसने फिलिप से कहा, क्या नासरत से भी कोई अच्छी चीज आ सकती है? लेकिन यीशु को देखने मात्र से उसके विचार बदल गए और उसने यीशु को ईश्वर का पुत्र माना। यीशु उन शिष्यों को बताते हैं, तुम इससे भी महान चमत्कार देखोगे। ईश्वर की महिमा की झलक पाकर शिष्यगण अचंभित रह गए। पीड़ासन और पुनरुत्थान के बाद ही वे शिष्य प्रभु की महिमा और प्रताप समझ सके। उससे प्रभावित होकर उन्होंने अपना सब कुछ न्योछावर करके गुरु के प्रेम संदेश का प्रचार किया। महिमा पूर्ण पुनरुत्थान के बाद ही शिष्यगण गुरु के पीड़ा सगन का मतलब समझे। एम्माउस के मार्ग पर उदास और हताश होकर राग चलने वाले शिष्यों से पुनरुत्थित प्रभु पूछते हैं, क्या ये आवश्यक नहीं था कि मसीह वो सब सहे और इस प्रकार अपनी महिमा में प्रवेश करेंगे? ईश्वर की महिमा में भाग लेने के लिए हम बुलाए गए हैं, लेकिन इस सांसारिक जीवन की दुख परेशानियों को प्रभु के साथ सहकर, प्रभु के साथ रहकर सह लेने पर ही हम उसकी महिमा में प्रवेश कर पाएंगे। यीशु के शिष्य पवित्र आत्मा के आगमन पर ही
क्रूस का यह रहस्य समझ पाए, तभी से वे प्रभु की महिमा का साक्ष्य देने लगे। इन दिनों हम क्रिसमस की खुशियां बांटते रहते थे, लेकिन याद रखें, बेतलेहम की चरनी से कलवारी के क्रूस तक महिमा का जीवन, मसीह का जीवन पीड़ा और तिरस्कार से ही विभूषित था। शिष्य गुरु से बड़ा नहीं है, इसलिए प्रभु के साथ हम जिए, प्रभु के साथ हम मरे, और तभी हम प्रभु के साथ महिमान्वित होंगे। ये समझने की कृपा के लिए, इस कृपा के अनुसार जीने के लिए प्रभु हमें आशीष दे। जय